इश्क की दास्तां नागमणि। उसका एक नाग था जिसे गीता बुआ ने मार दिया था अपने परिवार को बचाने के लिए। पिछले जन्म में भी हम नागिन थे और हमारा एक नाग भी था। अब वो इंसान का रूप लेकर इस घर में आई है इस पूरे परिवार को खत्म करने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझसे नहीं हो रहा। मैं नहीं चाहती थी तुम्हें तकलीफ हो। मैं कभी तुम्हें सच नहीं बताना चाहती थी। तुम इस घर के बेटे हो शंकर। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, नहीं तो इस पूरे परिवार को खत्म कर देगी सिर्फ अपने बदले के लिए। मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा है ना। मैंने तुमसे जो जो कहा, हाँ तुम मानते हो ना मैं सच बोल रही हूँ और मैं जो कह रही हूँ इस परिवार के लिए कह रही हूँ। तुम ही हो जो अब हमें बचा सकते। मेरा साथ दोगे, बारों के खिलाफ खड़े होकर इस परिवार को बचाओगे। तुम्हें पारों को मारना होगा शंकर, नहीं तो वो हमें मार देगी, इस परिवार को मार देगी। काका किसी भी हाल में उस चुड़ैल से हमें अपने शंकर और परिवार को बचाना है। कितना अजीब खेल है ना काका। एक समय था जब हमने जी तोड़ कोशिश की थी अपने शंकर को सब कुछ याद दिलाने की, उन्हें ये बताने की कि पिछले जन्म में हम दोनों एक थे, नाग नागिन है। मगर उस समय हमारे पास कोई सबूत नहीं था जिससे कि हम अपनी सच्चाई को साबित कर पाते। और आज जब उन्हीं के प्यार के लिए ये सब उनसे छुपाना चाहते हैं तो देखिए क्या हो गया। क्या तू लोग मुझसे नागिन हो तुम। काका हमें ये सब ठीक करना होगा इससे पहले कि शंकर अपनी जिंदगी से और घर से हमें निकाल दे। हमें उनकी पुरानी जन्म की यादें वापस लौटानी होगी। कर कैसे? और शायद इस सवाल का जवाब हुए मिले जहां बरसों पहले ये कहानी अधूरी रह गई थी। अगर वो जिंदा रही तो ये परिवार जिंदा नहीं बच पाएगा। अब उस परिवार को बचाने का एक ही तरीका है। उसे मार दो। मारो को मार दो शंकर। अगर अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो उस नागिन को खत्म कर दो। खत्म कर दो उसे इससे पहले कि वो तुम्हारे परिवार को खत्म करे।
आज नहीं तो जानोगे कल तुम, हम ही तुम्हारे प्यार पुराने जग से छुपाएंगे प्रीत न अब हम, चाहे हो हम 100 बार खत्म, पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। काका, हाँ बेटिया। पिछले जन्म में ना शंकर और हम नाग नागिन के रूप में इसी मंदिर में आया करते थे भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। काका, हमें पूरी उम्मीद है अगर हम और शंकर एक बार फिर नाग नागिन के रूप में इसी मंदिर में आएंगे भोलेनाथ के पास, तो शंकर को पुराना सब कुछ याद आ जाएगा। अरे तो इंतजार किस बात का बिटिया? आ, चल चल। काका, गिरधारी काका, उठिए। आप ठीक है ना? कहा था बिटिया? प्यार का प्रमाण। का? शंकर, हम हर जन्म साथ रहेंगे, है ना? हर जन्म। पर अगर किसी जन्म में तुमने मुझे याद नहीं रखा तो? ऐसा कोई जन्म नहीं हो सकता जिसमें नाग अपनी नागिन को भूल जाए। और वैसे भी भूलने की आदत तुम्हारी है, इसलिए अब नहीं सोचो। अच्छा, मैं भुलक्कड़ हूँ? देख लो, तुम ही मुझे भूल जाओगे। तो ठीक है, तो मुझे याद दिला देना। कैसे? यहाँ इस मंदिर में आके चांदनी रात में जिस तरह से हम दूध चढ़ाते हैं, हर बार वैसे ही चढ़ाएंगे, पीता सब याद आ जाएगा। फिर लाएंगे मौसम सुहाने, तुम्हारे हमारे गुजरे जमाने, आज नहीं। ये क्या बात? तुम्हारी आंखों में आंसू? ये मुझे मंजूर नहीं। प्यार पुराने जग से छुपाएंगे प्रीत अब हम, चाहे हो हम 100 बार खत्म, पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। मैं वादा करता हूं पारू, हर जन्म में सिर्फ तुम्हारा रहूंगा, और ये मंदिर सिर्फ हमारा, और आज के बाद हमारे बिना यहां कोई नहीं आ सकता। अब ये ढाल सिर्फ हमारे प्यार के प्रमाण से खुलेगी और किसी से नहीं। काका, इसे खोलने के लिए हमें अपने प्यार का प्रमाण देना होगा। नहीं, नहीं, नहीं। पारू नागिन है, उसने मुझे धोखा दिया,
झूठ बोला, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो परिवार को कुछ नहीं करेगी। आज तक पारो ने जो कुछ भी किया है भलाई के लिए किया, मैं उसे मार नहीं सकता, लेकिन अब वो इस घर में नहीं रह सकती। उसे इस घर को छोड़ना होगा। मैं अभी इसी वक्त उसे इस घर से निकालता हूं। शंकर, शंकर और हमारा प्यार अटूट है। हर जन्म एक साथ रहने की सौगंध खाई थी हमने। नाग नागिन का ये अमर प्रेम है और इस प्यार के साक्षी आप स्वयं हैं भोलेनाथ। इस सौगंध के साक्षी हैं आप। इसे खोल दीजिए, खोल दीजिए। काका, ये ढाल तो कुछ भी कहने से नहीं खुल रही है। परंतु पारू बिटिया, भीतर जाना जरूरी है। अब क्या करेंगे? अब ये ढाल सिर्फ हमारे प्यार के प्रमाण से खुलेगी और किसी से नहीं। प्यार का प्रमाण, प्यार का प्रमाण। काका, हमें अपने शंकर को यहाँ लाना होगा। परंतु बिटिया, शंकर तुम्हारी बात मानेगा? पारो, ये पारो कहां चली गई? कहीं गीता दीदी। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तेरी इस बेवकूफी भरे कदम की वजह से शंकर की नफरत अपने आप बढ़ गई है। बुआ, 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 अब ठीक तो है? हाँ भाई, हम तो बिल्कुल ठीक है। तो शंकरवा, यही सब का है भाई। अच्छा सुनो, तोरे खातिर हमने तोरे पसंद का नाश्ता बनाया है। अब जल्दी से आजा और पारो को भी लेकर आ जाना। हाँ? पारो तो न जाने कहाँ है। अरे कहा हुआ भाई, ये पारो कहाँ है? हर जगह बता कर नहीं जाती वो। इसे कहा हो गया? शंकर, अच्छा हुआ गीता दीदी को अभी तक उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है। वो पूरी कोशिश करेगी तुम्हें अपनी बातों में लेने की, अपने झांसे में लाने की, यकीन दिलाने की कि तुम उसके ऊपर भरोसा करो। और ऐसा मत करना, तुम्हें उसे मारना। मैं पारो को चोट नहीं पहुंचा सकता, और मुझे यकीन है कि वो भी मेरे परिवार को चोट नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अब वो इस घर में नहीं रह सकती। मारना तो तुम्हें ही पड़ेगा उसे,
क्योंकि अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मेरी नागमणि मुझे कैसे मिलेगी? ये खंजर तो तुम ही अपनी पारो के सीने में उतारोगे मेरी नागमणि के लिए। पारो, पारो, ये तो यहाँ है ही नहीं। कौन? कौन है? ये जी हमें तुम पगला गई हो का पारो? हाँ, ई का चोरों की तरह घर में घुस रही हो? हाँ, आओ। हाँ, अरे ई का हो रहा है भाई? सब बताएंगे आपको। शांति। पहले एक बात बता, तेरे और शंकर के बीच में इका चल रहा है? हाँ, कोनो परेशानी तो नहीं ना? बुआ जी हम आपको सब कुछ बताएंगे, मगर अभी नहीं, अभी ना समय नहीं है। मगर आपको हमारे और शंकर के लिए कुछ करना होगा। अरे भाई, आपको शंकर को हमारी बताई जगह पर लाना होगा। हम पर भरोसा कीजिए बुआ जी, प्लीज बोलिए ना, अब करेंगे नहीं है हमारे लिए? हाँ? अच्छा, चीची के खिलाफ चाल चल रही है। अभी जाकर चीची को बताती हूँ। उसका एक नाग था जिसे गीता बुआ ने मार दिया था, और अब वो इंसान बन के इस घर में आई है इस परिवार को खत्म करने के लिए। अब इस परिवार को बचाने का एक ही तरीका है, उसे मार दो। मारो को मार दो शंकर, खत्म कर दो उसे इससे पहले कि वो तुम्हारे परिवार को खत्म करे। तुम्हारी बीवी एक नागिन है, अगर वो जिंदा रही तो ये परिवार जिंदा नहीं बच पाएगा। शंकर आपकी पारो अपने परिवार को छोड़ कैसे पहुंचा सकते? शंकर हमारी बात सुनिए, पारो अपने परिवार को छोड़ कैसे पहुंचा सकते? सकरवा, ये ध्यान का है तोरा? हाँ, तू ठीक तो है? हाँ जी, पिटवा, इत्तू सा था, तब से पाला है तो का, हमसे ही झूठ बोलेगा? हम जानत है तो परेशान है, अपनी बुआ से नहीं बताएगा? हाँ, बता बता क्या बात है? ठीक है, जो तुका ठीक लगे। वो कहा है ना, हम ये खातिर आए थे कि हमें भोलेनाथ के बड़े मंदिर जाना है पूजा के खातिर। हमका लेके चलेगा? जी ठीक है। अच्छा हुआ शंकर मान गए। हे भोलेनाथ, बस जैसा सोचा है अब ऐसा ही हो।
ये खंजर तो तुम पारो के सीने में उतार कर रहोगे शंकर, और ऐसा हो ये मैं सुनिश्चित करूंगी। आज जब चांदनी रात में शंकर मेरी मांग में ये सिंदूर भरेगा तो वो होगा हमारे प्यार का प्रमाण, और फिर हम साथ में इस मंदिर में आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले आया करते थे। मेरा काम हो गया, अब दीदी आपकी बारी। इतना बड़ा पेड़ गिरा कैसे? आराम से। शंकरवा ध्यान से। अब होगी मेरी चाल शुरू। वो पीछे हटी, वो पीछे हो गई। इतना बड़ा सांप, ये कहां से आ गया? चक्कर संभाल के। अब तो तुम्हारे दिल में बारूद के लिए शक घर कर ही गया होगा शंकर।
तुम ठीक तो हो? आप यहाँ? हाँ मैं। गीता दीदी। बुआ, बुआ, बुआ। ये ठीक तो है, जिंदा है ना? हाँ बुआ। मैंने कहा था तुमसे, लेकिन तुम मेरी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हो। वो नागिन इस घर के अंदर अपना जहर घोलने आई है। जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक वो शांत नहीं बैठेगी शंकर। हालत देखो इनकी। इससे पहले कि वो यहाँ आए और गीता दीदी को मार दे, प्लीज कुछ करो। इनकी जान का सवाल है। इस पूरे परिवार की जान खतरे में है शंकर। वो इस पूरे परिवार को खत्म कर देगी। सबको बचा लो शंकर, ये तुम्हारा परिवार है। वो प्यार नहीं है तुम्हारा, वो एक नागिन है जो अपना बदला लेने यहाँ आई है। पारो? कौन है? पारो। बुआ जी फोन क्यों नहीं उठा रही? कहाँ रह गए दोनों? वो तो शंकर को लेकर आने वाली थी ना, पर फोन ही नहीं उठा रही। देखना चाहती होगी कि ये बेचारी जिंदा है या मर गई। उसके मन में तुम्हारे परिवार के लिए प्यार नहीं बल्कि जहर भरा है। मारना चाहती है तुम्हारे पूरे परिवार को। उसकी बातों पर भरोसा करके कोई फायदा नहीं है शंकर, नहीं तो अपने परिवार को खो दोगी। इनकी हालत तो देखो। अब एक ही तरीका है, मार दो उसे। क्या हो गया है? नहीं पारो, तू बहुत ज्यादा सोच रही है। हो सकता है कि बुआ जी शंकर के साथ हैं इसलिए फोन नहीं उठा रही उसके सामने। हाँ, आती होंगी दोनों। 20 साल का इंतजार आज खत्म कर देना भोलेनाथ। अपने इस मंदिर प्रांगण में आज इस नाग नागिन का मिलन हो जाने देना। मेरी पत्नी एक नागिन। शंकर मुझसे बहुत नाराज है। क्या ऐसे में वो मेरी मांग में सिंदूर भरेगा? मुश्किल होगा लेकिन करना जरूरी है। प्यार में धोखा मैं फिर भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने परिवार पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। मुझे माफ करना पारो, माफ करना मुझे। शंकर, तुम आ गए। आज हमारी एक नई शुरुआत होगी शंकर। आज एक बेहद खूबसूरत मगर एक छोटे सफर का अंत होगा।
अपने परिवार के लिए मुझे ये करना ही होगा। आओ आओ शंकर। बुआ जी कहाँ है? बुआ घर पे है। तुम जानते हो आज कौन सी रात है? आज चांदनी रात है। आज की रात सारा सच सामने आ जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। आज सारा सच सामने आ ही जाएगा। अरे दीदी, दीदी उठो दीदी। गीता, दीदी सीमा, पानी ला। पानी पानी, हटो हटो, पानी पानी पानी। क्या हो गया? गीता, बस अब शंकर किसी भी टाइम मेरी नागमणि लेकर आता ही होगा। दीदी को होश आ गया। चुड़ैल क्या कह रही है? चुड़ैल, चुड़ैल, दीदी क्या हो गया? ठीक तो है आप? इनको कोई सदमा तो नहीं लग गया? हमारा चुड़ैल नहीं। गीता, संभालो अपने आप को। मोहिनी, मोहिनी, चुड़ैल, मोहिनी, चुड़ैल। क्या? चुड़ैल ही है। अरे दीदी क्या हो गया है? मोहिनी है, हमारी पत्नी है भाई, वो चुड़ैल कहाँ से? ये चुड़ैल है। आप जाना थे, ये चुड़ैल है। अरे इसे याद रह गया। मुझे इसकी याददाश्त मिटा देनी चाहिए थी। तो चलें? क्या हो गया है? संभालो अपने आप को। दीदी मैं कुछ नहीं है, सदमा लगा होगा। दीदी मैं हूँ मोहिनी। दीदी मैं मोहिनी, आपकी भाभी। हाँ चुड़ैल। अरे कुछ मैं आपको चुड़ैल लगती हूँ? मेरी बात नहीं। हमरे पास नहीं आना, नहीं आना हमरे पास। हम जाना थे तू चुड़ैल है, चुड़ैल है तू। हम जानते ये चुड़ैल है। वो इतने बड़े सांप को आपने वश में कर लिया था। हमने देखा था अपने छोटे से इसने अपने छोटे से हमरे गला दबा दिया था। अरे अम्मा ये क्या कह रही है अम्मा? दीदी मेरी तरफ देखिए। हमसे दूर रहो। हमसे चुड़ैल अरे अम्मा ये चुड़ैल है अम्मा, हमरा विश्वास करो अम्मा, ये चुड़ैल है।
ये सब? शंकर, एक आखिरी बार मुझ पर विश्वास कर लो। इसे पहन लो। शंकर, मेरे लिए एक बार विश्वास करके देख लो। बस एक बार। ये देखिए ना कैसी बातें कर रही है। मैं कैसे चुड़ैल हो सकती हूँ? अरे अब सालों से जिससे डरते आए हैं वो हमने साथ बैठे बहू बनकर मोहिनी चुड़ैल हम पे काहे विश्वास नहीं कर रहे हो? हम क्या करें? नहीं, चाहे आपका कुछ भी हो जाए, हम नहीं डरेंगे। चुड़ैल को तो दीदी हमें तो लगता है बबली के साथ साथ दीदी का भी दिमागी संतुलन खराब हो गया। और भी क्या नया बवाल करने वाली है? हे भोलेनाथ, अब बस सब कुछ ठीक हो जाए। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? जिसे इतना प्यार किया उसी से इतना धोखा मिला मुझे, फिर अब मैं क्यों नहीं? कैसी बात है? अम्मा क्या हो गया है? हटो, तू हमरे साथ आ। अरे क्या है दीदी? अरे हाथ कर रही है हमें कुछ नहीं हो जा कर रही है। अरे कहाँ ले जा रही हो? यहाँ बैठो, बोले साहब बोले ना। दीदी हम कह देते हैं ये कोई तरीका नहीं है भाई। हमारी पत्नी है ये, क्या कर रही है आप? दीदी छोड़ दो। दीदी अम्मा ये क्या कर रही है? अम्मा समझाओ ना इसे। गीता छोड़ दे, शायद तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। ऐसा मोहिनी नहीं कर सकती। छोड़, अपने बाप पे यकीन नहीं कर रहे हो। आप कुछ नहीं बोल रहे। क्या नहीं भी करे कि जो कुछ भी करे परिवार के खाते चले। बोलिए, हमने बोला ना ये डायन है, ये चुड़ैल है। नहीं, वो चुड़ैल ही है। वो सच बोल रही, वो चुड़ैल है। अरे हमारी पत्नी है यार। कैसे हमने आंखों से देखा। क्या देखा? हमारी पत्नी है। शंकर, क्या हुआ शंकर? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं। हम अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? जाएंगे। शंकर, तुम्हें ये जगह याद है? मैं भी ना तुमसे ये सारे सवाल नहीं करूंगी, मगर तुम्हें एक बात बताऊं? इस मंदिर की ना मान्यता है कि यहाँ अंदर जाने से पहले पति अगर अपने पत्नी की मांग में सिंदूर भरे तो उनका रिश्ता और गहरा और मजबूत बन जाता है। ये बात हमारी मान लो शंकर, हमारी मांग भर दो। एक बार अंदर पहुंच कहना,
तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। जग से छुपाएंगे प्रीत प्यार का तो मजाक बना दिया तुमने, फिर इस सिंदूर की क्या ही कीमत। खत्म लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। जिस दिन से इस घर के अंदर घुसी हूँ तंग आ गई हूँ तुम लोगों की बातें सुनते सुनते। तुम इंसान किसी काम के नहीं होते। ये कैसी बात कर रही है? पर अब जरूरत नहीं मुझे तुम लोगों की बकवास सुनने की, क्योंकि जो काम मैं करने आई थी वो पूरा हो गया। मोहिनी बस, ऐसी बात कैसे कर सकती है? तू गीता से इस तरह से बात नहीं कर सकती। चुप बुढ़िया। बहुत बोल ली तू इस घर के अंदर, अब मेरी चलेगी। मोहिनी अपनी जबान पर लगाम दो। अरे माँ है ये हमारी, कैसी बात कर रही हो तुम? एक पुट्ठे चुप। तेरी मोहिनी नहीं हूं मैं। और ये जो कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है। देखो हम बोले थे ना। और मैं वही चुड़ैल हूं जिसकी वजह से तूने अपने बेटे को बचपन से इस घर से दूर रखा। मैं मोहिनी, इस घर की बहू नहीं, चुड़ैल मोहिनी हूं।